विश्व के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में घास के मैदान पाए जाते हैं। दे कवर नियर अबाउट 20% टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। पता आपको? और ये सभी अक्षांशों में है बच्चों, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या निम्न अक्षांशों में भी है, तो उच्च अक्षांशों में भी है। और यहाँ से प्रश्न आपको क्या है मिलते रहते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पता आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ पर विश्व की अर्थव्यवस्था कई तरह से जुड़ी हुई है, इसीलिए आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये जरा जल्दी से बताइए घास क्या होती है। लैंड तो समझ में आता है, ग्रास लैंड, परंतु कोई ये नहीं बताता कि घास क्या होती है। तो बच्चों, घास भी एक वनस्पति है, एक ऐसी वनस्पति जिसमें काष्ठीय गुण नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, काष्ठीय गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। मीन्स इट हैज नॉट एनी काइंड ऑफ वुड। जैसे आप ट्रीज में देखेंगे, ट्रीज में वुड होता है बेटा, एक हार्ड मास होता है, ठीक है, एक हार्ड मास, कठोर भाग होता है, कठोर द्रव्य होता है जो उसको मजबूती देता है, परंतु वही घास में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है बच्चों। वर्षा कितनी? लेस देन कह सकते हैं 25 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है वर्षा। इन दीज एरिया सिंपली यू कैन से रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर इन बिटवीन। सोचिए, तो ऐसे में वनस्पति के विकास के लिए बहुत ज्यादा परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। और धूप कई बार निम्न कटिबंधीय भागों में तो होती है धूप, परंतु पानी की कमी के कारण उतना अधिक पारिस्थितिकीय उत्पादकता यानी कि बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो उतनी नहीं हो पाती है। घास के मैदानों में सामान्य रूप से आप देखोगे पानी की तुलनात्मक कमी के कारण बायो प्रोडक्टिविटी 700 से 800 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। पता आप लोगों को? जिसका परिणाम ये होता है कि ये मुलायम होती है, तो इसीलिए नाम क्या दिया गया? घास। नॉट ओनली मुलायम, छोटी भी होती हैं। ट्रीज कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जल भी उपलब्ध होता है, वहां पे आर्द्रता के साथ साथ सूर्य की किरणें भी खूब उपलब्ध होती हैं, तो पौधे खूब खाना बनाते हैं, खूब खाते हैं, तो खूब ग्रोथ करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि वनस्पतियां ऐसी जो लो बायो प्रोडक्टिविटी की वजह से काष्ठीय गुण नहीं रख पाती हैं, परिणाम स्वरूप इनमें उतनी कठोरता, हार्डनेस नहीं पाई जाती है। और ये वनस्पतियां प्रायः निम्न अक्षांशों में और उच्च अक्षांशों मतलब मध्यवर्ती अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्य में मिलती हैं, क्योंकि वहां तक जल पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है, यानी वर्षा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए जब मैप पर देखेंगे बच्चों तो कुछ खास तरह के दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप कहेंगे सर प्रश्न, तो देखिए मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बोल दिए कि भाई किन बायो प्रोडक्टिविटी में होती हैं, तो इनकी बायो प्रोडक्टिविटी सामान्य रूप से यानी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 700 से 800 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। इसमें ये वर्षा जो होती है ये सब रहती है 25 टू 75 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है। फिर बच्चों इसमें ये भी देखा जाता है वर्षा की मात्रा और अक्षांश के आधार पर ये दो तरह की हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड एंड दूसरी शीतोष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड। टेम्परेट टाइप ऑफ और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड मतलब रेनफॉल यू कैन से बिटवीन 40 टू 75 सेंटीमीटर या समवेयर 52, कई बुक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर रेनफॉल इन बिटवीन 25 टू 40 सेंटीमीटर, समवेयर 50 सेंटीमीटर मिल जाएगा। देखो रेनफॉल में अंतर आ गया। फिर ताप में अंतर आ जाएगा। उष्णकटिबंध में दिस रीजन जनरली इन बिटवीन
10 to 30 डिग्री लैटिट्यूड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कहाँ पे मिलेंगी भाई, ये ध्यान रखना, जनरली 10 से लेके या 15 से लेके 20-25 अक्षांशों तक या 30 अक्षांशों तक आप कह सकते हैं मिल जाती है, ठीक है, इस लैटिट्यूड के बीच में। तो ये जनरली बच्चों 30 से लेके 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के मध्य भाग में मिलती है। दोनों मिलेंगी इन इनर साइड में, क्योंकि पौने जब अंदर जाती हैं तो रेनफॉल कम करती हुई कॉन्टिनेंट के इनर भाग में प्रवेश करती है। तो इस तरह से कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिए। अब जरा हम लोग देखते हैं विश्व के कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रास लैंड है, क्योंकि आपके पेपर में कंट्री के साथ भी पूछा जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया, और फिर उसके साथ अब देखते हैं मैप पर कहाँ कहाँ कौन सी ग्रास है।